हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हो हम पाइथन की सीरीज कर रहे हैं। आज हमारा 8th वीडियो है रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग और मॉड्यूल्स हम देखेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट किया हुआ है हमारा नेम। फाइल हैंडलिंग का मतलब पहले मैं मतलब समझाता हूँ। बेसिकली अगर फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, सो फाइल हैंडलिंग इज व्हाट, किसी भी फाइल, कोई भी एक फाइल सपोज करो, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई भी एक एक्सेल फाइल हो सकती है, अदर देन पाइथन की फाइल, कोई भी एक फाइल है, उसकी हैंडलिंग यानी कि उसको ओपन करना, उसमें अपडेट करना, उसका रीड राइट पाइथन की मदद से। ये नहीं कि आपने सीधे एक्सेल फाइल को लिया उसमें नंबर चेंज कर दिए, नहीं, आपको उसके करने की जरूरत ही ना पड़े, पाइथन उसे ऑटोमेटिकली कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल एन एक्सेल फाइल और फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। बेसिकली ओपन, रीड एंड राइट, ये तीन चीजें फाइल की सेफली हो पाइथन का यूज करके, इसके रिगार्डिंग होता है। इसके आगे हम फिर बात करेंगे एरर हैंडलिंग की एंड देन इन द एंड मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में। फिलहाल अगर फाइल हैंडलिंग में और आगे चलते हैं, एक फंक्शन हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं और उसकी मदद से किसी भी फाइल को हम ओपन करते हैं। अब उसको ओपन करने के लिए हम या तो राइट फॉर्मेट, राइट बेसिकली राइटिंग फॉर्मेट में या तो कर सकते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं टू ओपन अ फाइल इनटू अ राइट मोड, ठीक है। किसी भी फाइल को अगर रीड मोड में खोलना है तो उसके लिए आर लगता है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो उसके लिए हमें ए लगाना पड़ता है। और कभी भी फंक्शन, मतलब बेसिकली अगर फंक्शन की बात करूँ, ओपन करने के लिए तो ओपन यूज होता ही है, और राइट करने के लिए उसको कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए राइट फंक्शन यूज होता है। इतना तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हमेशा किसी भी फाइल में राइट करने से पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। दिस इज अ लाइक यू नो दैट एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। सी मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, किसी भी फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ मोड्स में वो ओपन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब मोड्स बता देता हूँ। जैसे रीड मोड होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है जब आप ओपन करते हो किसी फाइल को, ठीक है। सो रीड मोड होता है बेसिकली, देख लो उसका सिंबल है हमारा आर, हमें इस तरीके से डिनोट करना होता है टू ओपन अ फाइल इनटू अ रीड मोड, ठीक है। इसके लिए बेसिक कुछ नहीं, जस्ट एन ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग, ओनली फॉर रीडिंग नॉट राइटिंग, ठीक है। हम अगर राइट मोड में ओपन करते हैं तो क्रिएट्स अ न्यू फाइल और ओवरराइट्स एन एग्जिस्टिंग वन यूजिंग दिस राइट मोड, ठीक है। अपेंड होता है जिससे हम ए से डिनोट करते हैं, एड्स डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर एंड में जाके कुछ भी अमेंडमेंट्स हम कर सकते हैं। एक्स यूज करते हैं हम क्रिएट मोड के लिए ऑब्वियसली। सो क्रिएट मोड इज अ न्यू, क्रिएट्स अ न्यू फाइल, गिव्स एरर इफ फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। मान लो कोई फाइल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, आपको एक नई फाइल बनानी है यूजिंग पाइथन ओनली, यू कैन यूज इट इन एक्स मोड, ठीक है। एक होता है आर प्लस मोड जिसमें हम रीड और राइट एक साथ करवा सकते हैं। लाइक सेम फाइल पर अगर आपको करना है रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो जस्ट यूज आर प्लस डायरेक्टली, डोंट, मतलब आपको अलग अलग आर और फिर एक बार डब्ल्यू करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब आते हैं किसी फाइल को ओपन करना। पहले तो सपोज करते हैं कोई फाइल है, फाइल, ठीक, इज इक्वल्स टू ओपन। सो ओपन करेंगे, हम फंक्शन यूज करेंगे। ओपन करने के लिए अब हमारे पास सबसे पहले तो उसका पाथ होना चाहिए। सो हम डी फाइल में जा रहे हैं, एक डॉक्स डॉट टी मैंने सेव कर रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे ओपन करेंगे पहले। अब इसे हम करेंगे पहले ओपन, ठीक है। सो ओपन भी करना है तो हमें किसी मोड में करना पड़ेगा, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीड मोड, बहुत ही डिफॉल्ट होता है वैसे तो, बट ठीक है। अब रीड मोड में इसे ओपन करेंगे क्योंकि हमारा रीड मोड में फाइल ओपन से। अब हम क्या करेंगे, वो सॉरी एरर था, डी डबल स्लैश लगेगा हमेशा, ठीक है। जो भी हमारा एड्रेस होता है, ठीक है, जो भी पाथ होता है उसमें डबल स्लैश करके हमने लगाया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब देखो यहाँ पे कोई एरर आया नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी फाइल जो है ओपन हो चुकी है रीड मोड में। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार रीड मोड में ओपन हो गई तो अब हम इसमें पता है अपना जो डॉक्स फाइल होता है, मतलब जो बेसिकली टेक्स्ट फाइल होता है वो करा सकते हैं ओपन, एक्सेल हो सकता है वो हम करा सकते हैं ओपन। इसके अलावा अभी हम पहले बात करते हैं रीड मोड में हमने नॉर्मली टेक्स्ट फाइल को ओपन किया था, अब रीड मोड में हमें उसका डेटा रीड करना होगा ऑफ कोर्स। सो लेट्स रीड दैट डेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके भी तीन तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है रीड, एक होता है रीड लाइन और एक होता है रीड लाइंस, तीन होते हैं। अगर मान लो आपको एंटायर फाइल जो है, पूरी फाइल चाहिए कि पूरी पूरी रीड होके आउटपुट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एज ऑलवेज मेरा फेवरेट फंक्शन प्रिंट, और फाइल है हमारे पास, फाइल नाम से
फाइल डॉट रीड एंड जस्ट रन इट, चेक करो। हाय माय नेम इज योगेश, आई एम 23 इयर्स नाउ एंड आई लव पाइथन। सो इससे क्या हुआ, आप फाइल को रीड कर रहे हो, इससे एक पूरी एंटायर फाइल ही रीड हो चुकी है। अब एक दूसरा फंक्शन आता है जो कि होता है रीड लाइन, ठीक है, जिसका काम है सिर्फ एक लाइन रीड करना। रीड लाइन से बाय डिफॉल्ट क्या रीड है, पहला लाइन। हाँ, अब देखो, अब सपोज करो आपको चाहिए कि मैं कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक रीड करूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने दे दिया 10, चेक करो क्या है, हाय माय नेम, ठीक है। अब मान लो आपको चाहिए रीड लाइंस, जो मैंने तीसरा फंक्शन बताया, ठीक है, इसका यूज भी कर लेते हैं। इसका रीड किया हमने, तो अब देखो हर एक लाइन आउटपुट में एज अ लिस्ट चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर रेफरेंस में मान लो आपको कुछ जो से डेटा है उसको निकाल के फॉर लूप पे काम करवाना है, तो उसके लिए हम रीड लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज हर एक लाइन जो है एज एन लिस्ट आती है हमारे पास इनपुट। सो अगर फाइल हैंडलिंग में अभी जो रीड मोड में हमने ओपन किया तो इसमें हम बात करें तो क्या क्या हमारे पास, एक तो रीड फंक्शन, ठीक है, एक है हमारे पास रीड लाइन। अब करते हैं बात राइट की, कि अगर हमें कुछ अमेंड करना हो, कुछ एडिट करना हो तो, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट फाइल में या फिर जो भी बेसिकली जो भी फाइल है हमारी, उसमें कोई भी अमेंड करना हो तो ए मोड यूज होता है, जो कि फाइल के एंड में जाके होता है, ठीक है। या फिर डब्ल्यू मोड में वो जो फाइल है वो ओपन होती है, जो कि होता है राइट मोड, नॉर्मली राइट। अब पहली चीज कि कोई भी फाइल जब आपने ओपन की होती है तो उसे क्लोज भी करना होता है। वैसे बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं है, देखो आजकल के एडिटर में जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर देना चाहिए, ठीक है। एज एन गुड प्रोग्रामर यू कैन से कि आपको कर देना चाहिए। सो अभी पहले हम बात करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने की, जो कि है राइट मोड में, ठीक है। अब हम क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं पड़ सकती उसे क्लोज करने, बिकॉज हमारा प्रोग्राम ही सिर्फ एक छोटा सा है। कल क्या जब हजारों एडिट्स एंड ऑल होंगे ना, ताकि गलती से कुछ और एडिट कहीं और ना हो जाए किसी गलत टाइम पे, या गलती से कोई और लाइन ऑफ जो भी आपने कोड लिखा वो कहीं ना एडिट हो जाए उस फाइल में। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम पे उसे ओपन करना, उसमें एडिट करना, तुरंत ही क्लोज करना जरूरी हो जाता है, ताकि फ्यूचर में हम दोबारा उसे ओपन कर पाए जब नीड हो। ऐसा नहीं बीच में कहीं से और से कुछ हुआ एंड एडिट हो गया दोबारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, क्योंकि यही फाइल होगी, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसमें हमें करना है डब्ल्यू। अब क्या होगा इससे, अब एक तो फाइल रीड लाइंस की जरूरत नहीं है पहली चीज तो, क्योंकि अब हम रीड तो कर नहीं रहे। अब हमें करना है सिर्फ राइट, तो फाइल डॉट राइट। अब इसमें राइट भी करना होगा हमें कुछ, फाइल डॉट राइट। अब राइट क्या करना है वो डाल दो, मान लो मुझे डालना है आई एम स्टूडेंट, हम करेंगे सेव। अब फाइल को कर देंगे क्लोज, फाइल डॉट क्लोज। प्रिंट फाइल डॉट रीड नहीं हो सकता, क्यों, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, रीजन नॉट रीडेबल, बिकॉज ये रीड मोड में है ही नहीं, ये राइट मोड में। अब इसे रीड मोड में ओपन करने के लिए चाहो तो आप दोबारा से जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही कर लो, जस्ट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ये रीड मोड हो जाएगा एंड ये लाइन हमारी हट जाएगी, बिकॉज राइट तो हम कर चुके हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हमने रन करा, सी आई एम अ स्टूडेंट। अभी क्या हुआ कि उस फाइल में एंटायरली जो भी था ना, उसकी जगह उसने क्या किया, बेसिकली पूरे फाइल की जगह रीड वो कर लिया, अपडेट कर दिया जो भी हमने राइट करवाया था। अब सपोज करते हैं क्या हमारी एक्चुअल डॉक्यूमेंट में भी चेंजेस हुए, लेट्स से। अब देखो यहाँ पे हमने डॉक्स को ओपन कर लिया, हमारे डॉक्स में इस वक्त सिर्फ एक ही लाइन है, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, मैं आपको भी शो करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अभी शो होगा, देखो हमारी इसी डॉक्स फाइल के अंदर ही पूरा वो लाइन सेव था जो पहले मैंने दिखाया था, माय आई लव पाइथन, माय नेम इज योगेश एंड ऑल। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, आई एम अ स्टूडेंट। उसने बेसिकली क्या किया कि जो पुरानी हमारी फाइल थी उसमें से सब डेटा उड़ा के सीधे हमारी एक जो भी हमने राइट किया वो बेसिकली उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। राइट करके फिर दोबारा प्रिंट किया, जब हमने सिर्फ रीड करके प्रिंट करा। अब इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, एक होता है अपेंड, राइट, जैसे मैंने बताया था अपेंड फाइल। अपेंड फाइल में क्या होगा, जैसे कि इसको हम मान लो ए मोड में ओपन करें, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही होगा, बस ये जो है अपेंड मोड में ओपन होगा। द फर्क इज यहाँ पे हमें एक स्लैश एन करके ताकि एक न्यू लाइन बेसिकली काउंट करे, और आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय। अब हम इसे रन कराएंगे, सी आई एम अ स्टूडेंट ऑलरेडी सेव है उसके अंदर, ठीक है। अब अगर क्या होता है, अगर हम उसे रन करेंगे, मेरे अकॉर्डिंगली आई एम अ स्टूडेंट तो होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा
स्टिल राइट फंक्शन वही है, बट सिंस उसे हमने अपेंड मोड में ओपन किया है तो व्हाट ही विल डू कि अब पूरा सब डेटा उड़ाने के बजाय वो बस एंड में जाके पेस्ट कर देगा जो कि हमारा नया डेटा। अब अगर हम स्लैश एन नहीं लगाते तो नए लाइन में नहीं प्रिंट करता। देखो अभी क्या है कि अब नए लाइन में प्रिंट कर रहा है, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम अ बॉय। ठीक है, ये 2 लाइन प्रिंट हो गई। यही चीज अभी अगर ये राइट मोड में ओपन होता ना तो आई एम अ स्टूडेंट को दोबारा उड़ा देता और आई एम अ बॉय को सिर्फ रखता, और जो हम रीड कर रहे होते तो सिर्फ आई एम अ बॉय प्रिंट करता। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, की डिफरेंस अपेंड राइट और रीड मोड का। अब हम चलो ओपन कर दें। अब नेक्स्ट हमारा किसी फाइल हैंडलिंग में एक विथ नाम से कीवर्ड है। ठीक है, विथ का काम क्या है, लेट्स मी शो यू। अब हम क्या करेंगे, विथ ओपन एज अ मेड, ठीक है, एज एफ या फाइल। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एज एफ लिख दिया। अब हमें इसे मैन्युअली क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज तो ये फायदा है इसका। पहली बार एज एफ कर दिया, अब फाइल की जगह हम करेंगे F। क्या हुआ, विथ ओपन डी डॉक्स, ये वो फलाना का ना, एज एफ एफ डॉट राइट, ये ठीक है, हमने राइट करा दिया। अभी हमारा की डिफरेंस समझो, यहाँ नीचे देखो फाइल इज इक्वल्स टू लिखा है, फाइल डॉट रीड करा रहे हो। अब फाइल डॉट रीड हर बार कराना पड़ेगा आपको, करेक्ट, लेकिन व्हाट इफ मेरे को इसे एज एन एक वेरिएबल में से स्टोर कराना है, तब तो नहीं हो पाएगा। बट अब यहाँ क्या होगा, अगर सपोज करें इसे भी हम ओपन करें ना, अभी वैसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, बट फिलहाल देखते हैं क्या ये राइट वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है। आई एम अ बॉय, आई एम अ ह्यूमन। ठीक है, अब ये राइट मोड में है, एज एफ ओपन किया गया है। ठीक है, इसमें इंडेंटेशन हम लगा दी, मैं भूल गया था। सो एज एफ हमने ओपन किया है। अब चेक करो, यहाँ पे अगेन एक लाइन एड ऑन हो चुकी है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय एंड आई एम अ ह्यूमन। सो दिस इज द की डिफरेंस की अब आपको पहली बात तो क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा जहां पे आपका इंडेंटेशन खत्म हुआ। जैसे इंडेंटेशन खत्म होता है फाइल क्लोज है। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा चीज ये कि थोड़ा क्लीनर लगता है थोड़ा देखने में। ठीक है, कंपैरेटिवली फाइल डॉट रीड इतना करने की जगह बस एफ डॉट राइट आपने कर दिया, जो भी कर दिया फाइल डॉट राइट कर दिया, कुछ भी, बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्लीन लगता है। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो छोटे कोड्स है, कभी बड़े कोड्स होते हैं, किसी में आप भूल भी गए तो नो मैटर व्हाट इट विल ऑटोमेटिकली गेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसे भी कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से विथ कीवर्ड से ओपन डॉट डॉक्स, इसे करेंगे रीड मोड में, इसका भी नाम रखते हैं एज एफ। इंडेंटेशन है तो इंडेंटेशन के अंदर रखना होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले स्टोर कराएंगे, ये जो एफ डॉट रीड है ना, इसको पहले स्टोर कराते हैं। किसमें कराएंगे, मान लो वैर, var नाम से हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने f डॉट रीड उसमें हमने स्टोर कराया। देन अब हमें क्लोज करने की जरूरत तो है नहीं, तो हटा दो इसे चाहो तो। अब दोबारा हमने रन किया, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन। ऑब्वियसली अभी दोबारा रन हुआ इसलिए। ठीक है, लेकिन मैटर क्या करता है यहाँ, अब देखो ये एक वेरिएबल के अंदर भी पूरा हमारा डेटा आ चुका है जो हमारे फाइल में था। अब एक बार अगर वेरिएबल में आ गए तो वेरिएबल क्या आएगा तो आपको सब पता है कैसे करते हैं काम, करेक्ट, सब कुछ अभी तक सीखा हमने। So by this method you can store a value into a variable। ये होता है हमारे टेक्स्ट की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेल की। एक्सेल में सपोज करो हमें कोई फाइल ओपन करनी है, एक्सेल फाइल को, एंड उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं या कुछ भी करना है हमें, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपल से करेंगे। पहली चीज तो हमें CSV फाइल के लिए हमें एक अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। सो बाय द स्टार्टिंग ऑफ द मेथड मैं करूंगा इंपोर्ट CSV। CSV इज व्हाट, CSV is nothing but a एक्सेल फाइल। ठीक है, सो लेट्स से हम अगेन कोशिश करते हैं इसे विथ के साथ ओपन करेंगे, विथ ओपन एज इट इज ओपन करेंगे। फाइल का पाथ मान लो मैं सेम जगह पे फाइल बना देता हूँ। देखो ये मैं कर रहा हूँ बट इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, चाहो तो इसको एक्स मोड में ओपन करके आप खुद भी कर सकते हो विद इन पाइथन ओनली, बट मैं कर दे रहा हूँ जस्ट टू। इस फाइल के अंदर मान लिया नेम, सैलरी, एज, मेरा नाम है योगेश, मेरी सैलरी है 1000 रुपये, एज है मेरी 23 साल, जॉन। ठीक है, हम बेसिकली कुछ डेटा दे रहे हैं। इसकी सैलरी है 2000 एंड इसकी एज है मान लो 22 साल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस फाइल को क्लोज करो। अब हम ओपन करेंगे पहले तो फाइल को, जिसका बात क्या होगा, अगेन सेम है, बस इसका नाम अलग किया हमने। सो टी फॉरवर्ड स्लैश, इसको पहले हम ओपन करेंगे रीड मोड में। ठीक है, पहले हम रीड मोड में ओपन करते थे, जैसे हमारे वहाँ रीड लाइन होता था या रीड होता था, यहाँ रीडर होता है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट फाइल को बेसिकली करने के लिए रीडर होता है।
एज एफ इंडेंटेशन आ गया। अब हम देखेंगे इसे रीड करने के लिए। तो अब हम ये नहीं है कि यहाँ पे एफ डॉट रीड कर दिया हमने, इससे ही काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हम ये जो हमने इंपोर्ट किया ना बेसिकली, जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसमें ही देखो csv डॉट एक रीडर नाम से आता है। देखो रीडर नाम से एक फंक्शन है, इसका काम है csv फाइल्स को रीड करने का। कौन सी फाइल करनी है? एफ फाइल, जो आपने अभी ओपन की, राइट। सो इस एफ फाइल को आपको रीडर में ओपन करना है, जो कि रीडर एक हमारा फंक्शन है csv मॉडल के अंदर, जो कि जिसका काम है रीड करने का। इसको हम स्टोर करा लेंगे। कहाँ कराएंगे? सपोज कि यार रीडर नाम से ही ले लो, डायरेक्टली नहीं करेगा। अब हमें इसके लिए चाहिए होगा फॉर लूप। फॉर, ठीक है गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी मेरी दिक्कत हो गई, कोई बड़ा इशू नहीं है। सी, पहली चीज़ तो ये कि मैं इसे एफ मोड में ओपन कर रहा, सॉरी एफ के साथ ओपन कर रहा था, सिंस एफ ऑलरेडी एक यहाँ पे ओपन है। इट एक्चुअली डजंट मीन कि आप ओपन नहीं कर सकते एफ का यूज़ करके। द थिंग इज कि वो फिलहाल के लिए वहाँ ऑक्यूपाइड है, तो राइट नाउ अभी वो, पहले तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया जी, जस्ट फॉर द चेंज टू शो। सेकेंडली अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखो डॉट csv करके मैंने रीडर को ओपन किया, राइट। मैंने जैसे रन किया, यहाँ पे एरर आया है एक्स डॉट csv एज आर। सो ये बेसिकली अगर है एक्स डॉट csv को ढूंढ रहा है। बट राइट नाउ मेरी जो फाइल सेव है, मैं दिखा देता हूँ। मेरी जो फाइल सेव है ना, वो यहाँ पे चेक करो आप, एज xlx फॉर्मेट में, राइट। सो मेरी गलती है ये, इसको जस्ट ओपन करके हमें सेव करना होगा csv फाइल में। फाइल, तो दिस इज द csv फॉर्मेट। अब इसे हम करेंगे सेव। अब जैसे csv फॉर्मेट में सेव हुआ, यहाँ चेक करो, एक नया हमारे पास फाइल खुल गया, एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। इसको पहले हम कराएंगे रन, पहले इसको बंद कर दो, अब इसका कोई काम नहीं। अब ये चाहे तो उसको ओपन कर सकता है। csv फॉर्मेट में सेव करते इसके बाद इसने रीड कर लिया नेम, सैलरी, एज, योगेश 1023, जॉन, बेसिकली जितने भी हमारे रोज थे उसको उसने काउंट कर लिया। नेम, सैलरी, एज, बेसिकली ये एक डेटा उसने लिंक इसमें डाला, लिस्ट में डाला, एक ये डेटा लिस्ट में डाला, ये डेटा लिस्ट में डाला। यहाँ पर रीड जब भी करो, मान लो आपने डेटा उठाया, ठीक है। आप जब डेटा उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है बेसिकली केवल वो निकल गया है, वाई यू वॉन्ट अ हेडर, राइट। सो हम वैसे में क्या करेंगे, सिंपल से एक हमारे पास नेक्स्ट नाम से फंक्शन है और उसके अंदर हम डाल देंगे रीडर को। इससे क्या होगा, अब फर्स्ट रो स्किप करते ही सीधी को, अब आपके पास जो प्रिंट हुआ बेसिकली वो सिर्फ इतना ही हुआ जो आपका नीचे का डेटा था, करेक्ट। अब व्हाट इफ अगर आप इसे दोबारा कर दो, व्हाट इफ अगर इसे आप दोबारा करो, सो व्हाट विल हैपन नाउ, सी केवल एक डेटा है। सो नेक्स्ट बेसिकली एक फंक्शन है रीडर में जो कि एक आपका जो रो है पर्टिकुलरली उसको स्किप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सपोज करो आपका 2 लाइन का हेडर है, सपोज करो 3 लाइन का हेडर है, डिपेंडिंग ऑन द फाइल, उतना वो स्किप कर जाएगा। अब हमको मान लो कोई भी एक डेटा राइट करना, कुछ भी उसके ऊपर राइट करना। सो मान लो एक डेटा है हमारे पास डेटा नाम से, और एक हमने लिस्ट बना ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल है उसको राइट मोड में ओपन करते हैं। पहले तो इसको रीड रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ताकि रीड भी कर पाएं। इसके नीचे चलते हैं, अब हम एक राइट मोड से ओपन करेंगे। सो लेट मी जस्ट कॉपी, डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे एंड इसमें हमें एक चीज़ नई ऐड करनी होगी, न्यू लाइन। जैसे हम ये ऐड करते हैं, क्या होता है कि जब भी फाइल रीड हो, सॉरी राइट कर रहे होते हैं ना, अब रीड के लिए रीडर था तो राइट के लिए राइटर होगा, राइटर, और फाइल का नाम क्या है जी। अब ये राइटर फॉर्मेट में ओपन हो गया। अब इस राइटर के बदौलत अब हम क्या करेंगे, राइट रोज, वैसे तो एक ही है मेरे पास तो राइट रो कर सकता हूँ, बट चलो राइट रोज दिखाता हूँ। अब इस राइट रोज के अंदर आप चाहो तो जो आपने डेटा बनाया था, डेटा को, और मान लो जस्ट टू शो यू एक हमने यहाँ पे लाइन जोड़ दी। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कब अपडेट हुआ कब रीड हुआ, ठीक है। सॉरी मेरा मिस्टेक है, मैंने इसमें कॉमा ही लगाया था। चेक करो, सक्सेसफुली अपडेटेड योग 1223 आ गया। अगर ये चीज़ यहाँ पे रीडर लगी इसलिए पहला लाइन नहीं, अदरवाइज हेडर भी आता, ठीक है। अभी अपडेट हो चुका है, चाहो तो वहां जाके फाइल में चेक करो। लेट मी जस्ट शो यू, जो एक्स है इसमें देखो चेंजेस हो चुके हैं। पहला आ चुका है नेम, क्लास, एज, योग 1223, ठीक है। सो दिस इज द रीडर एंड राइटर का काम इन द CSV फाइल। तब इसी फाइल को हमें अगर मान लो अपेंड मोड में ओपन करना है, जिसमें हम एंड में अपेंड करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना, ए के उससे ओपन करना है इसे,
अब इस बार हम क्या करेंगे अब हम और तो कुछ चेंज करना नहीं, अपेंड मोड में हम ओपन कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं ओपन होगा, ये तो रीड मोड में ही ओपन होगा, राइट वाला जो है ये ओपन होगा अपेंड मोड में। और इस बार डेटा में हम ये डालेंगे, अब बाय लॉजिक मतलब लॉजिकली बोलूँ तो अब इसको सिर्फ एंड में जाके अपडेट करना चाहिए। एंड मीन्स अब चूंकि यहाँ हम रोज में बात करें तो जस्ट 2 रोज नीचे बेसिकली जो हमारा पुराना डेटा था उसके नीचे रन किया, चेक करो। अब प्रिंट जब हुआ तो योगेश आया, काल भी आया, जॉन भी आया, करेक्ट। सेव, यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। सो बाय दिस मेथड आप अपेंड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट फाइल में और CSV फाइल में। रीडर होता है, राइटर होता है हमारा एक्सेल फाइल के लिए जिसको हम CSV फॉर्मेट में रखेंगे हमेशा, CSV फॉर्मेट के बिना नहीं हो पाएगा। अपेंड और राइट मोड और रीड मोड, अपेंड, राइट और रीड, ये 3 मोड मैंने बताया आपको। राइट रोज हम फंक्शन का यूज करते हैं जिससे हम एक्चुअल में हमारा जो डेटा है जो कि लिस्ट फॉर्मेट में उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। बात करें अगर रीड सॉरी टेक्स्ट फाइल को, उतना है कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है इसमें तो हमेशा। हाँ लेकिन ये याद रखना कि इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV फाइल, ठीक है। इसके अलावा अपेंड मोड की जगह क्रिएट मोड है। क्रिएट मोड में क्या होता है, बेसिकली आप जो पाथ देते हो ना, ये जो एक पाथ देते हो इस पर्टिकुलर पाथ पे डेट मतलब जो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि आपने नॉर्मल एक CSV फाइल में कर लिया, करेक्ट। सपोज करो हमारा डेटा ये है ही नहीं, हमारे डेटा में हमने क्या किया कि हमें डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें कुछ चीज़ चाहिए, तो उसके लिए होता है डायरेक्ट रीडर, ठीक है। ये जो रीड मोड में है ना, इसकी जगह हम करेंगे डायरेक्ट रीडर। डायरेक्ट रीडर का काम क्या है कि डिक्शनरी फॉर्मेट में फाइल्स को रीड करना, ठीक है। सो अब अगर आपको रीड करना होगा तो आप कैसे करोगे, रो के अंदर होगा हमारे पास क्या है, पहला नेम, इसमें अभी हम करेंगे नेम की जगह करेंगे यहाँ पे क्लास। अभी फिलहाल के हम इसको हटा देते हैं बिकॉज डेटा तुम्हारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसमें। सेव किया, रन किया, लेट्स से सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हम रो कर ले। अब चेक करो, कार्ल 10th, जॉन 11th, ये करके हमारे पास एक डेटा आ गया। नेक्स्ट रीडर हटा देते हैं, सॉरी, क्योंकि जब आप डायरेक्ट रीडर करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट जब आपने यहाँ पे नेम और क्लास दिया तो क्या करता है, नेम क्लास को स्किप कर देता है एंड उसके नीचे का डेटा हटा मतलब दिखाता है। अब उसके नीचे में भी मैंने लगा रखा था रीडर मतलब नेक्स्ट रीडर, सो एक और लाइन स्किप कर दे रहा था, ठीक है। अब रन करो, चेक करो, अब तीनों डेटा है, योगेश 12th, कार्ल 10th, जॉन 11th। सो बाय दिस मेथड यू कैन विथड्रॉ लाइक एज एन डिक्शनरी, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा बट हाँ आपने की एंड वैल्यू पेयर्स में उसका डेटा उठाया, करेक्ट। सो अगर मैं आपको बात करूँ, जब आप रीडर लगा रहे हो सो फाइल अभी हम जैसे कर रहे थे कि नॉर्मली हम प्रिंट जब करा रहे थे एज एन, यहाँ पे चेक करो लिस्ट फॉर्मेट में आता, करेक्ट, पूरा डेटा ही लिस्ट फॉर्मेट में, बट ये आपस में लिंक नहीं है। जैसे YOG डजंट नोस 12th, ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, वो हमें पता है बिकॉज हमने पूरा एक्सेल फाइल बनाया है, बट एक्चुअल में तो ये एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है। बट यहाँ पे भी क्या हुआ कि चेक करो, फॉर रो इन रीडर बेसिकली क्या हुआ कि जो भी लिस्ट है, जो अभी लिस्ट आउटपुट आ रहा था, लिस्ट सपोज करो यहाँ पे लिस्ट है, अब वो क्या कर रहा है लिस्ट में जहां जो नाम नेम नाम का जो हमारा कॉलम है और जो क्लास नाम का हमारा कॉलम है सिर्फ उनके डेटा को उठा रहा है। रो में वही रो का डेटा शो कर रहा है जिसका जो कॉलम नेम, जो कॉलम का नेम है वो नेम है, कॉलम का जो नेम है वो है क्लास है, उन्हीं का डेटा केवल शो कर रहा है, राइट। सो एक तरह से ये कह सकते हो डिक्शनरी के तरीके से ही आपको शो कर रहा है। अब इसी का अगर डिक्शनरी में लाइक अब डिक्शनरी के तरीके से अगर हम रीड कर सकते हैं तो राइट भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सो लेट्स ओपन अगेन विथ, एक काम करते हैं इसी में हम करते हैं, इसको हम राइट मोड में करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। अब राइट मोड में करते ही पहली बात तो डायरेक्ट रीडर नहीं होगा, अब होगा डायरेक्ट डिक्शनरी राइटर। देखो इसके नीचे ऑप्शन है डिक्शनरी राइटर, यहाँ पे हो जाएगा राइटर कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए पहली बात तो वो डिक्शनरी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसे हटा दो। सो ये एक हमारे पास डिक्शनरी तैयार होगी। इसको हमने अगेन डिक्शनरी है बट इसको हमने लिस्ट फॉर्मेट में रखा है, क्यों, क्योंकि इसको डेटा चाहिए होता है लिस्ट फॉर्मेट में। हमारे हेडर्स का नाम क्या है सो दैट ये कंफ्यूज ना हो, एक फिक्स हम देंगे कि ये हेडर है भाई, इसके नीचे का डेटा है, तो ये उस हिसाब से की वैल्यूज को कॉल करेगा। की एंड वैल्यू में स्टोर होता है तो की वैल्यूज को कॉल करेगा।
उसके अकॉर्डिंगली जो उसके वैल्यूज हैं उनको एज एन रो डालता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे कि भाई फील्ड नेम्स, नेम है पहला हमारा, नेम हो गया, हॉबी हो गई और हमारा EXP हो गया। सो ये तीन हमारे पास फील्ड नेम्स हो गए। इस फील्ड नेम्स के साथ हमें क्या करना है, फाइल का अगर डिक्शनरी राइटर ओपन करना है तो इसमें देखो आप कि ये तो हमने फाइल का नाम डाल ही दिया कि ठीक है जी के अंदर हमें डिक्शनरी राइट करना है, बट कॉमा करके हमें ये भी तो डालना पड़ेगा कि भाई क्या है जो एक्चुअल में हमें एज एन हेडर काउंट करना है राइट करने से पहले। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जी के अंत तो हमने दिया ही था, अभी हम फील्ड नेम्स डाल देंगे। फील्ड नेम्स का एक हमारे पास ये पैरामीटर है जिसके अंदर हम नेम्स करेंगे। ये क्यों करना बता रहा हूँ, फील्ड नेम्स बेसिकली प्री डिफाइंड है कि फील्ड नेम्स क्या है तुम्हारा, तो अगर ये इसका नाम हो कुछ और होता ना तो ये हमें यहाँ डालना होता, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना कि यही लिखना जरूरी है। तो फील्ड नेम्स क्या है हमारा ये, अब इसे पता है कि ये फील्ड नेम्स हैं, इसके अंदर जी जो जो फाइल है उसके अंदर मुझे ये फील्ड नेम्स याद रखने हैं। राइट करने की बात करें तो देखो अब राइट करने का मेथड वही है, जैसे राइट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डॉट राइट रोज, जिसके अंदर हम नॉर्मली जैसे हम दे रहे थे डेटा देंगे, ये क्या करेगा हमारे रोज को ऐड कर देगा, बट हमें साथ में हेडर भी तो देना है। अब ये हेडर साथ में तो उठाएगा नहीं क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में है, ठीक है। ही नोज कि हाउ टू लाइक फील्ड नेम्स को जो है एज एन हेडर काउंट करना है, बट राइट तो करवाओगे ना, उस पर लिखना है कि नहीं लिखना है कि नेम हॉबी एक्सपीरियंस है ना। तुम जब CSV फाइल खोलते हो तो उसमें सबसे ऊपर में लिखा होता है ना हेडर, तो कराने के लिए तो भाई तुम्हें लिखना ही पड़ेगा राइटर डॉट राइट हेडर। अब इसका काम है हेडर को लिखना, हेडर हमारे क्या है फील्ड नेम्स, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जितने जो हमारा हेडर है ना उसको उठाएगा और यहाँ पे राइट कर देगा। क्या हमें फील्ड नेम्स को पास करने की जरूरत है, तो नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जानता है इस वक्त कि हेडर हमारा क्या है। अब यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया रन कराती, दैट मीन्स हमारा जो फाइल है वो राइट हो चुका है। क्या अब हम इसे रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आराम से। सो हम क्या करेंगे, सिंपली विथ एरर में नेम में एरर है, ठीक है। अब इसे हम करेंगे रीड सी योग रीडिंग टू फॉर कटिंग कोडिंग टू सॉरी 5, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा जो भी फाइल है उसको हमने एज एन डिक्शनरी फॉर्मेट में, इसलिए डिक्शनरी फॉर्मेट में क्योंकि हमारे पास डेटा जो होता है एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि हाँ पर्टिकुलर रोज, मतलब कॉलम एंड रोज अलग अलग सेपरेट चीजें हैं, नेम होगा एक्सपीरियंस होगा फलाना ढिमकाना हजार चीज होती है, बट उसी बंदे का वो है कि नहीं हमारा रो, ये याद रख करके लिस्ट में अपडेट करना एंड देन उसको फिर उस फाइल में अपडेट करवाना CSV फाइल में। सो काइंड ऑफ थोड़ा एडविजिबल नहीं होता, तो इसलिए हम ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि डिक्शनरी फॉर्मेट में ही अपडेट कराओ, खासतौर पे अमेंडमेंट, ठीक है। आपको रीड करना है आप एक बार वो कर सकते हो लिस्ट फॉर्मेट में जो कि नॉर्मल रीडिंग होती है। अदरवाइज अगर आपको डिक्शनरी फॉर्मेट में करना है तो आप इससे करो, क्या बोलता है डिक्शनरी रीडर से, तो भी हो जाएगा, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि भाई आप डिक्शनरी फॉर्मेट में ही राइट करो फाइल पे, ठीक। सो आज के लिए फाइल हैंडलिंग के लिए इतनी, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। सो फाइल हैंडलिंग अभी हमने आज खत्म की है, एरर हैंडलिंग और मॉड्यूल्स हम एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।